वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है, ड्रॉबैक्स की बात हो रही है। तो वुड्स रिएक्शन बेसिक क्या था, RX के 2 मॉलिक्यूल लेते थे, उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता था, तो क्या होता था 2NaX अलग हो जाता था और R सिंगल बॉन्ड R एल्केन बन जाता था। यही बेसिक मेथड था, है ना। इवन के लिए यूज करते हैं। टर्शरी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड के लिए यूज नहीं करेंगे। टर्शरी एल्काइल हैलाइड का मतलब है ये जो R है वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री का मतलब जैसे ये ले लिया CH3 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 3 CH3 लगा दिए, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है CCl, है ना। तो इसके अगर 2 मॉलिक्यूल लेते हो, सोडियम लेते हो, ड्राई ईथर लेते हो, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है 3 डिग्री के केस में, क्योंकि 3 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाता है ना, अटैचमेंट बड़ा अटैचमेंट होता है, वैसे वैसे आपका एक फैक्टर होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब है जहां से अटैक होना वहां पे ग्रुप के पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स की भीड़ हो गई। मिथाइल ग्रुप अपने आप में साइज में बहुत बड़ा होता है, तो 3-3 मिथाइल लग गए ना, तो साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अटैक करना है अगर तो क्या हो जाएगा, अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है। कौन सा फैक्टर काम करता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक का मतलब होता है 3D, 3D का मतलब होता है चारों तरफ, जहां पे अटैक होना है उसके चारों तरफ XYZ तीनों डायरेक्शन में अगर ग्रुप्स आ गए हैं बड़े बड़े बल्कि ग्रुप, तो वो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इससे एक कार्बन का एल्केन मीथेन नहीं बनेगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में अच्छा नहीं होगा ये रिएक्शन। और आपका और क्या फैक्टर था आपका, ऑड के लिए अच्छा नहीं है। ऑड बनाना चाहते हैं, ऑड नंबर कार्बन का एल्केन, तो बनेगा तो सही, लेकिन उसके साथ साथ इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन भी बन जाएंगे, जिसको फिर एडिशनल मेथड लगाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन। इसके साथ साथ 2 और रिएक्शन है, उनको पढ़ लेते हैं। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है, पढ़ना तो आगे है पर यही पढ़ लेते हैं। ये सेकंड नंबर था रिएक्शन का कि थर्ड था, तो अब फोर्थ आएगा। वुड्स के साथ साथ आता है एक रिएक्शन फिटिग रिएक्शन। वुड्स के साथ साथ आता है एक रिएक्शन फिटिग रिएक्शन। फिटिग में क्या होगा, हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक हैलाइड था, अब एरोमेटिक हैलाइड ले लोगे। एरोमेटिक हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा, एरोमेटिक हैलाइड ले लिया आपने, सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन कराओगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है। 2Cl 2Na मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, और दोनों जो रिंग होगी वो जुड़ जाएगी। दोनों रिंग क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाइफिनाइल। 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई हैं, डाइफिनाइल, या इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। बाई का मतलब भी 2 होता है, डाई का मतलब भी 2 होता है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। फिटिग रिएक्शन का मतलब है कौन सा हैलाइड लेना है, वुड्स की तरह ही रिएक्शन है, एरोमेटिक हैलाइड लेना है। एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड लेना है। आर की जगह पे बेंजीन रिंग ले लिया, RCl था, अभी यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन रिंग से अटैच करा दिया Cl को या Br को, और ये रिएक्शन करा दी। तो वुड्स की तरह का ही पैटर्न है। रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिग। नोट हो गया तो बोल दीजिए।
कर लिया। इसी तरीके के पैटर्न का रिएक्शन है वुड्ज फिटिंग। पहले हमने पढ़ा वुड्ज, फिर क्या पढ़ा फिटिंग, फिर क्या पढ़ रहे हैं, दोनों का कॉम्बो हो जाएगा। कॉम्बो का मतलब क्या है, आपने ले लिया एक C2H5Cl सोडियम ले लिया, एक आपने ले लिया एरोमेटिक वाला, एक एरोमेटिक वाला ले लो। फिटिंग में क्या करते थे, दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक थे। वुड्ज जो सिंपल था उसमें दोनों मॉलिक्यूल एलिफेटिक थे। अभी क्या हुआ, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक का कॉम्बो ले लिया। रिएक्शन कंडीशन सेम है, ड्राई ईथर मीडियम है, 2NaCl अलग हो जाएगा और ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। कंपाउंड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट को इथाइल बेंजीन। फिटिंग में दोनों रिंग जुड़ रही थी। सिंपल C2H5Cl C2H5Cl दो लोगे तो दोनों C2H5 ग्रुप जुड़ जाएंगे, ब्यूटेन बन जाता था। यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर ये C2H5 ग्रुप जुड़ गया। वुड्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्ज फिटिंग। तीनों का मेथड सेम है इसलिए साथ में करा दिया। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में करते हैं हम लोग ये वाली रिएक्शन, फिटिक भी और वुड्ज फिटिक भी दोनों ही, लेकिन हमने यहीं पे साथ में ही निपटा दिया। आपकी हो गई। सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन है फ्रैंकलैंड, उसमें सोडियम की जगह यूज होता है जिंक। सोडियम की जगह क्या यूज करेंगे, जिंक। रिएक्शन का क्या नाम है, फ्रैंकलैंड। जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म की जरूरत होगी उसकी साथ में मैकेनिज्म भी बताएंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसकी नहीं बताएंगे। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड में क्या होता है, हेलो एल्केन ले लो RX, जिंक से रिएक्शन करा दो, RX के दो मॉलिक्यूल की ZnH2 बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा एल्केन। जैसे तुमने ले लिया C2H5Br, Zn से रिएक्शन होगा C2H5Br, तो ZnBr2 बन जाएगा और 4 कार्बन आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, एल्केन। 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कैटलिस्ट तो जिंक कह सकते हैं, मीडियम इसमें, ये मीडियम है, ये कैटलिस्ट नहीं है, इसमें भी ईथर लगा, इसमें भी ईथर मीडियम तो होता ही है फ्रैंकलैंड में। इसके भी दो ही ड्रॉबैक है, एक तो आप एक कार्बन का नहीं बना सकते, CH4 नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, एक कार्बन का तो नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा है, अगर आप ऑड नंबर कार्बन का एल्केन बनाना चाहते हो तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन। इवन तो बड़े आराम से बनेगा इवन नंबर कार्बन का,
ऑड का बुर्ज की तरह ही है, सेम टू सेम। सिक्स मेथड्स हो गए, इजी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो याद करना है। याद कैसे करना है, कैसे याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, लिस्ट बना बना के, चार्ट बना बना के। एक पेज खोला, उसके 9 पार्ट कर लिए छोटे छोटे, 9 ब्लॉक्स बना लिए, उसमें एक एक लिखते जाने रिएक्शन, इससे ये मिलाया तो ये बना, इससे ये मिलाया तो ये बना, इससे ये मिलाया तो, उसी में छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसका ड्रॉबैक ये है, इसका ड्रॉबैक ये है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, इससे ये नहीं बन सकता, इससे ही बन सकता। जब तक कंपैरेटिव नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 10 मेथड बताया आपको, तो 1 से 1.5 पेज में सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करते वक्त शॉर्ट में आ जाने चाहिए। अभी चाहे आप कितना फैला फैला के लिखो, है ना, पर शॉर्ट में लिखेंगे तो ही याद होगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, खूब पूछते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, किसी भी रिएक्शन में अगर वर्ड दिया हुआ है डी, डी का मतलब होता है रिमूवल, निकलना, ठीक है। जैसे हमने बोला हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है। अगर हमने बोला डीहाइड्रोजिनेशन, तो डी का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल रही है। हमने बोला हेलोजिनेशन, तो Cl2 ऐड हो रही है। अगर हमने बोला डीहेलोजिनेशन, तो Cl2 क्या हो रही है, निकल रही है, Cl माइनस हो रहा है, हेलोजन निकल रहा है। डी हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हेलोजन। कहीं कहीं पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। तो डी का मतलब रिमूवल, किसका किसका रिमूवल, हाइड्रोजन का भी निकल रही है और हेलोजन भी निकल रही है। हेलोजन में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इनमें से कोई भी हो सकता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकलेगी। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल हो रहा है। मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा, CO2। अगर एक CO2 निकल रही है तो ये मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्टेंट 5 कार्बन का लेते हो तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, एक CO2 निकलेगी तो 4 कार्बन का, 4 का लेते हो तो कितने का बनेगा, 3 का, 3 का लोगे तो 2 का, 2 का लोगे तो 1 का, मीथेन बन जाएगी इस मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इमीडिएटली पहले मीथेन बनाते हैं। बहुत सारे मेथड से मीथेन नहीं बन रही थी ना। चलिए क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या है देखिए, ये नोट कर लिया लाइन, सबने तो नोट कर लिया, तुम क्या कर रही हो, पानी दीजिए। चलिए हो गया, चलिए।
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा सॉल्ट लेना है? सोडियम। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए होता क्या है, ये लिखिएगा नहीं बताते हैं। RCOH होता है। इसका अगर सोडियम सॉल्ट बनाना है तो हाइड्रोजन हटा दीजिए और सोडियम ऐड कर दीजिए, RCOONA कर दोगे तो इसको बोलोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन होगी, है ना। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOONA बोलते हैं इसको। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से। ट्रायंगल बनाएंगे मतलब हीट कर रहे हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। एरो के ऊपर सोडा लाइम लिखा हो या NaOH प्लस CaO लिखा हो तो क्या कराना है रिएक्शन में? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कराना है? डीकार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन में ये जो R है ये बना लेगा एल्केन, COO जो है वो CO2 के फॉर्मेट में निकलेगा और बनाएगा Na2CO3। क्या बना लेगा? Na2CO3। क्लियर है बात? तो बनाए मीथेन इससे CH3COONA। ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इसलिए इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। इसको ट्रीट कर रहे हैं NaOH प्लस CaO के साथ, तो क्या बनेगा? ये जो R है ये CO2 के फॉर्मेट में जाएगा। ये जो R है ये क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। क्या हो रहा है? R कितने कार्बन का है? एक कार्बन का है। CH4 बन गया। RH बोला है मैंने, R है CH3 तो H और जुड़ जाएगा तो CH4 बन गया और Na2CO3 बन जाएगा। एक कार्बन का एल्केन बनाना था तो 2 कार्बन का एसिड का सॉल्ट लिया। अगर मान लो 2 कार्बन का एल्केन बनाना है तो क्या करें? 3 कार्बन का एसिड का सॉल्ट ले लीजिए। ये कितने कार्बन हो गए टोटल? 3। यहाँ पे कितने थे? 2। ये कितने का बना? 1 का, क्योंकि 1 कार्बन इधर चला गया। यहाँ पे 3 का ले लिया तो कितने का बन जाएगा? 2 का बन जाएगा। 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? CH3 इथेन। मतलब ये मेथड इथेन के लिए भी, इवन नंबर के लिए भी सही है और ऑड नंबर के लिए भी सही है। दोनों के लिए अच्छा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 रिमूव होती है जो सोडियम से कंबाइंड होकर क्या बना लेती है? Na2CO3। कर लेंगे। अच्छा मेथड है, खूब पूछते हैं बार बार ABCD वाले क्वेश्चन में। 11 से 12 तक चलता रहेगा आपका। चलिए, कौन सा मेथड हो गया? 3rd हो गया, 4th हो गया या 7th हो गया? 8th पे आ जाए। समझ आ रहा है? अभी कुछ जब मैकेनिज्म पढ़ाते हैं तब दिमाग से थोड़ा उड़ता है।
अभी तो सब समझ आ रहा होगा। याद करने के लिए मटेरियल क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। 4 रिएक्शन, लास्ट क्लास में कितने रिएक्शन बताए थे? संक्रांति थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्लास में ये सारे रिएक्शन मैं पूछूंगी आपसे, है ना? आपका फेस्टिवल था इसलिए। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? कोलबेस साइंटिस्ट का नाम है। सॉल्यूशन में की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एल्केन बनेगा। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। पहले रिएक्शन याद करेंगे, फिर थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेंगे। पहले तो मेन आपको क्या करना है, रिएक्शन याद करना है। चलिए, इसमें भी लेते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एल्केन बना रहे हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझते हैं? बताइए जरा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? मोनो का मतलब एक, कार्बोक्सिलिक का मतलब COH ग्रुप। COOH ग्रुप उस मॉलिक्यूल में कितना होगा? एक होगा। अगर 2 होता है तो बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 होता है तो ट्राई, 3 से ज्यादा है तो पॉली, है ना? 3 से ज्यादा होता नहीं है। मोनो, डाई, ट्राई। तो अगर हमें एल्केन बनाना है तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, दोनों में से कोई भी सॉल्ट ले लो, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, कैथोड और एनोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्केन मिलेगा। कहाँ मिलेगा एल्केन, कैसे मिलेगा, वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। पहले सिंपल रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम एसीटेट के, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया आपने, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या करा दी, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो CH3 है, ये डबल हो जाता है, CH3 हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। कैसे एल्केन कौन सी बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये जो R है ये क्या बना लेता है, R। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता था, जो R था वो H से जुड़ जाता था, RH बन जाता था। ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। यहाँ पे जो R होगा, ये वाला COO के बगल वाला जो R ग्रुप है, वही क्या हो जाएगा, डबल होकर के एल्केन बना लेगा। अगर यहाँ 1 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन, अगर यहाँ 2 कार्बन है इस पोर्शन में तो कितने कार्बन का एल्केन, 4 कार्बन का एल्केन, डबल होना है इसको, तो एल्केन बन जाएगा कौन सा, ईथेन। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इसमें साथ साथ में NaOH बनता है, इसमें साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है, और भी बनता है कुछ, CO2 भी बनती है। मतलब साइड प्रोडक्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेन प्रोडक्ट बनाएंगे अभी। सबको इससे बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है? खुश है? यहाँ पे 2H2 और लगा,
जल भी तो ऐड करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे तो। जल पार्टिसिपेट करेगा किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में। 2 कार्बन का लिया था एसिड का सॉल्ट, तो कितने कार्बन का बना एल्केन, बोलिए जल्दी से। 2 का ही बना। दो कार्बन से कितने कार्बन का ही बना एल्केन, 3 का लोगे तो कितने का बनाओगे, तीन कार्बन का लोगे तो बनाओ जरा प्रोडक्ट। 3 कार्बन का लोगे तो प्रोडक्ट बनाओ। इसको डबल होना है ना, इसको ही तो डबल होना है, इस पोर्शन को तो डबल कर दीजिए। ये जो R है यही डबल होगा, R सिंगल बॉन्ड R बनेगा। यहाँ पे R क्या था, CH3 था, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे R है CH3 CH2, इसके अलावा COO के अलावा जो कार्बन है वो R है, तो CH3 CH2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने 1 2 कार्बन का लिया था, तो इस केस में क्या बना, 2 कार्बन का बना। लेकिन यहाँ पे आपने कितने कार्बन का लिया है एसिड का सॉल्ट, 1 2 3 कार्बन का लिया है, तो 3 कार्बन का लेते हो तो 2 कार्बन डबल होंगे, तो कितने का बन रहा है आपका एल्केन, 4 कार्बन का। तो यहाँ कैलकुलेशन अलग तरीके से चल रही है, देख रहे हैं, जो R है वो क्या होगा, डबल होगा। इस मेथड में क्या याद रखना है, जो R है वो क्या होगा, डबल। हाँ तो वही तो मैं बता रही हूँ, अलग यही है। 2 का 2 नहीं है, 1 का 2 है। अरे 1 का 2 है मतलब इसको बोल रही हूँ, इसको 1 बोल रही हूँ, ऐसे तो ओवरऑल में 2 हो जाएगा, इसको 1 बोल रही हूँ, R को 1 का 2 है। हाँ 3 लिए तो 4 हो गए। देखना किसको, अपने को COO के बगल वाले ग्रुप को, उसका डबल होना है। COO के बगल में पहले वाले में केस था CH3, तो डबल हो गया CH3 2 कार्बन हो गए। और नीचे वाले केस में COO के बगल में ग्रुप जो था R था वो क्या था, CH3 CH2 था, तो CH3 CH2 था तो क्या बन गया उसका डबल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। खुश हैं आप? चलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, कैसे हो रहा है रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म नहीं दिखाई दे रही है, चलिए दिखाते हैं आपको। मैकेनिज्म समझते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट दिखाए जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना दिखाया जाए। मैकेनिज्म बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन का लेना देना, आप दिखाते हो कहाँ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है। पूरी केमिस्ट्री किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, हाँ एटम पे तो बेस ही है, और उसको देखो वो कह रही है एक्सेप्शन पे बेस्ड है। पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है आपकी इलेक्ट्रॉन के इधर उधर भागने पे, कहीं इधर से इधर जा रहा है, कहीं इधर से उधर जा रहा है, कहीं इधर से निकल के उधर गया। जितने फिनोमिनन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो किस वजह से पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। इलेक्ट्रॉन के खेल को हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ाया था आपको स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से चला गया हाई एनर्जी लेवल पे, फिर हाई से लो पे आया, तो उसने क्या किया, रेडिएशन एमिट किया। अगर वो विजिबल रेंज में है तो आपको कलर दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन का गेम है,
डी ब्रॉय इक्वेशन पढ़ी आपने? इलेक्ट्रॉन का ही गेम है सारा, प्रोटॉन का नाम नहीं आया, इलेक्ट्रॉन की बात हुई। यहाँ पे भी जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा होगा। मतलब पूरा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। हम घूम रहे हैं किसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन के चारों। चलिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मेथड, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कैसे होती है। अभी से लेके कहां तक काम आएगी ये, 12th तक। बहुत ही प्यारी है। देखिए सोडियम एसीटेट ले लेते हैं, प्यारे बच्चों सोडियम एसीटेट ले लिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे इसकी, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप किसी कंपाउंड को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, है ना, तो उसके आयंस में तोड़ देते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस करनी है भैया, करते हैं। CH3COO माइनस आयन बनता है और सोडियम प्लस। माइनस का जो आयन होता है, एनायन जो होता है, वो एनोड की तरफ जाता है। माइनस आयन को बोलते हैं एनायन, और एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। और प्लस वाला जो होता है वो किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। प्लस वाला किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो एनोड और कैथोड पे अलग अलग रिएक्शन होते हैं। क्या क्या रिएक्शन होते हैं देखते हैं। पहले एनोड पे पढ़ते हैं। एनोड पर रिएक्शन होता है CH3COO माइनस है, इस पे दो माइनस चार्ज, दो CH3COO माइनस है, तो एक पे एक माइनस चार्ज होगा तो दूसरे पे। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करते हैं, तो ये बनाते हैं CH3COO फ्री रेडिकल। क्या बना लेता है ये, एसीटेट फ्री रेडिकल। ये क्या था, एसीटेट आयन। ये क्या है, एसीटेट फ्री रेडिकल। एसीटेट फ्री रेडिकल। ये एसीटेट फ्री रेडिकल बड़ा रेडिकल है, इसलिए ये क्या करता है, यहां तक नोट हो गया। ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है ये फर्दर और टूटता है, और ये क्या करता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल CO2 बना लेता है और दो फ्री रेडिकल बनाता है मिथाइल। एसीटेट फ्री रेडिकल ने क्या बना दिया, दो मॉलिक्यूल CO2 के बना दिए न्यूट्रल, ये 2 लिया है ना हमने, तो 2CO2 बन जाता है और दो मिथाइल रेडिकल बना लेता है। अब यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये सब एनोड पे हो रहा है, किस कैथोड पे होता है, क्वेश्चन में पूछते हैं एल्केन किस एनोड, एल्केन किस इलेक्ट्रोड पे बनेगा, एनोड पे या कैथोड पे। तो ये रिएक्शन किस पे हो रहा है, एनोड पे। अब मिथाइल के दो फ्री रेडिकल हैं, CH3 और CH3, है ना। इसके पास फ्री रेडिकल का मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं, ये पेयर नहीं है इनके पास, सिंगल सिंगल है। एक बॉन्ड बनने के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब ये और ये कंबाइंड होके क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड।
तो एल्केन बन जाता है इथेन। तो एनोड पे क्या बनता है? एल्केन। क्लियर है बात? एनोड पे और क्या बनता है? बोलिए जल्दी से। और क्या बना था? CO2। आंसर क्या है? एनोड पे क्या क्या बना? एक तो एल्केन बना कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, और दूसरा क्या बना? CO2। खुश हैं? चलिए अगले मेथड पे आते हैं, अगले उस पे कैथोड पे आ जाते हैं। कैथोड पे क्या कहानी हो रही है? कैथोड पे, एनोड पे तो ये माइनस वाला आयन आ गया था, कैथोड पे कौन आएगा? प्लस वाला, 2Na प्लस, है ना? ये आपका कंबाइन करता है वाटर से, और वाटर से कंबाइन करके ये बना लेता है NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन बनता है और क्या बनता है? NaOH। तो कैथोड पे क्या क्या बनेगा? NaOH और हाइड्रोजन। कोई समस्या? ठीक है, चलिए इजी था। कैसे तोड़ा रिएक्शन को? ध्यान से देख लीजिए। री क्या कहते हैं, जो भी, रीकैप देख लीजिए। सोडियम एसीटेट को तोड़ा, सोडियम Na प्लस और एसीटेट माइनस। एसीटेट माइनस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एसीटेट फ्री रेडिकल बनाएगा। जब भी कोई बड़ा फ्री रेडिकल होता है, अगर उसमें से न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाए तो वो निकालने की कोशिश करता है। तो CO2 के 2 मॉलिक्यूल, इसमें से 2 एसीटेट में से 2 CO2 बाहर निकल जाते हैं, और फिर ये बन जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर के क्या बना लेते हैं? इथेन बना लेते हैं। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की जरूरत है। ये अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। इथेन बन जाता है आपका एनोड पे। कैथोड पे प्लस वाला चार्ज जाता है हमेशा। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे प्लस वाला चार्ज आता है। एक को सोल्यूशन है, वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये NaOH बनाता है, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर आपसे पूछे एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, तो बोलेंगे CO2। कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। और ये जो आपके बनते हैं एल्केन, ये भी आपके गैसियस होते हैं। एल्केन जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं? गैसियस बनते हैं। तो आप कह सकते हो एनोड पे एल्केन गैसियस फॉर्म में मिलता है, और क्या मिलता है? CO2 मिलता है गैसियस फॉर्मेट में। क्लियर है बात? बोलो बच्चों, ओके है? चलिए एक और चीज सिखा देते हैं आपको। बहुत अच्छी सी चीज है, क्या है? स्टार बनाइए आगे, स्टार बना के इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे।
अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या क्या बन रहे थे प्रोडक्ट। अभी तक हमने आपको सिखाया प्रोडक्ट क्या क्या, एल्केन बनेगा, CO2 बनेगी, हाइड्रोजन बनेगा, और एक और क्या था, NaOH बन रहा था, ये बताया था ना, यही बताया था। ठीक है, अब स्टार बना के इसमें और एडिशनल पॉइंट ऐड करेंगे। स्मॉलर एल्कीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। अब ये एल्कीन कहां से पिक्चर में आ गया भैया, इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग मैकेनिज्म दिए। एल्कीन देखा कि भैया एल्कीन बन रहा है, तो एल्कीन कैसे बन रहा है, तो बनाते हैं, कैसे बन सकता है। देखिए केमिस्ट्री में रिएक्शन पहले हो जाता है, रिएक्टेंट मिक्स किए गए, रिएक्टेंट का मेथड देखा गया और प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट बनने के बाद सोचा जाता है कि इसका मैकेनिज्म कैसा हुआ होगा। ठीक है, प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद क्या सोचा जाता है कि कैसे ये बना होगा, किस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। पहले बोला गया एल्केन बन रहा है, CO2 बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, NaOH बन रहा है, तो उसके मैकेनिज्म को जो मैंने मैकेनिज्म बताई वही बताया गया कि ऐसे ऐसे ये बन गया होगा इलेक्ट्रोलिसिस से। उसके बाद देखा गया कुछ स्मॉलर एल्कीन्स भी बन रहे थे, छोटे एल्कीन भी बन रहे थे, तो वो सोचा गया भैया ये कैसे बनेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो हमने लिया C2H5COONA, है ना। अब इसको तोड़ रहे हैं, पहले समझ लो फिर बात करेंगे, फिर नोट तो आप कर ही लोगे, समझ लो थोड़ा। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2C2H5COO माइनस और 2Na, ऐसे टूट जाएगा। फिर 2C2H5COO माइनस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2C2H5COO फ्री रेडिकल बना देता है। फिर अगला स्टेप क्या था हमारा, ये बड़ा फ्री रेडिकल है तो अपने अंदर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या निकाल देगा, CO2 निकाल देगा और 2 C2H5 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। इसके पहले मिथाइल बने थे, अब क्या बन जाएंगे, C2H5 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब आगे की मैकेनिज्म आपको क्या बताई गई थी, आगे की मैकेनिज्म थी कि C2H5 एक फ्री रेडिकल, C2H5 दूसरा फ्री रेडिकल, दोनों मिलकर के बना लेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, यही बनाएंगे ना। ये जो R था यही तो डबल हो रहा था, ये बनाएंगे। अब इसके साथ एल्कीन कैसे बनेगा वो देख लीजिए, सेकेंड मेथड देखिए। C2H5 फ्री रेडिकल के साथ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का लेना देना होता है। किसका लेना देना होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, जैसे अगर इस C2H5 से एक हाइड्रोजन इसको दोगे तो क्या बनेगा, ये अगर इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे दिया गया, हाइड्रोजन निकल करके इसमें जुड़ गई, इससे हाइड्रोजन निकल रही है इसमें जुड़ गई, तो ये क्या बनेगा C2H6 और ये क्या बनेगा C2H4। ये बात समझ में आ रही है कुछ, बोलो भाइयों, भाइयों और बहनों। एक मॉलिक्यूल बन गया C2H4, एक बन गया C2H6। C2H4 का स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। और C2H6 का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो मेन प्रोडक्ट था, ये बड़ा एल्केन था, ब्यूटेन बन रहा है इससे, है ना। छोटी एल्कीन भी बन गई, 2 कार्बन की क्या बन गई, एल्कीन भी बन गई, और 2 कार्बन का क्या बन गया, एल्केन भी बन गया, इथेन भी बन गया।
देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है किसी चीज में? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यानी कि C2H5 से अगर बोलोगे C2H4 बन रहा है तो हाइड्रोजन निकल रही है, तो क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। अगर इस C2H5 में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगली स्लाइड पे लिख देते हैं प्यार से थोड़ा सा। इसमें हाइड्रोजन जा रही है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही थी तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रही है? निकल रही है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो गया तो क्या हो गया रिएक्शन? C2H5 C2H5 एक ही स्पीसीज तो है। अगर बोले तो एक ही स्पीसीज है ना, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कह सकते हो क्या? एक ही स्पीसीज का अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कह सकते हैं जी। वापस दिखा दें? दिखा देते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लिख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन से पूछते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं कि क्या कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या क्या बनेगा, है ना। तो अगर ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं कि एल्केन बनेगा, CO2 बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, NaOH बनेगा, तो ठीक है। अगर बोलते हैं मेन प्रोडक्ट क्या बनाते हो उससे, तो एल्केन बनाते हो। लेकिन अगर कभी ऑप्शन ये भी दे दें कि एल्केन भी बनता है, स्मॉलर एल्कीन्स भी बनते हैं, स्मॉलर एल्केन्स भी बनते हैं, है ना, तो आपको वो वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा। फिर मोस्ट करेक्ट में तो सब बनते हैं ना, छोटी एल्कीन भी बन रही है, छोटा एल्केन भी बन रहा है, और मेन जो एल्केन बना रहे थे वो भी बड़ा एल्केन भी बन रहा था, CO2 भी बन रही थी, हाइड्रोजन भी बन रहा था, NaOH भी बन रहा था। ठीक है, तो इतने सारे प्रोडक्ट बन गए। तो ऑप्शंस किस तरीके से लगाएंगे? अकॉर्डिंगली, कैसा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब, है ना। जब छोटी एल्कीन छोटे एल्केन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब इस मैकेनिज्म को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको भूल जाओ। मेन तो वही है जो पहले सिखाया, पर अगर कहीं किसी क्वेश्चन में जिक्र कर दें तो बनता तो है, रिपोर्टेड तो है। ठीक है, अगली स्लाइड पे आए। अगली स्लाइड नोट हो गई? गौरांगी जल्दी करो। गौरांगी की स्पीड बहुत कम है। एक दो क्लास में तो मेथड ही नहीं हो पाई है, क्या हो रहा है? मैंने सोचा था एल्केन 2 में निपट जाएगा, सर को 8 लेक्चर का मैंने टारगेट दिया था, ये तो MOP ही नहीं हो पाया एक का। चलिए जल्दी करिए, जल्दी। ये लिख लो डिस्प्रोपोर्शनेशन। ड्रॉबैक लिखना है, मीथेन नहीं बनेगा, CH4 नहीं बन पाएगा, इससे डबलिंग हो रही है ना, तो CH3 भी लेते हो अगर तो डबल ही बनेगा, CH4 नहीं बनेगा। अच्छा, 3-4 बचे हैं, MOP खत्म होने वाला। कितने हो गए? 8 हो गए होंगे, 8 हो गए, 9 हो गए।
चलिए स्लाइड खत्म हो गई। कितना पढ़ा दें आज आपको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो खत्म ही कर दें। एल्केन सबसे बड़ा है, एल्केन में थोड़ा टाइम लगता है। अभी कुछ मेथड ऐसे आ जाएंगे जो एल्कीन में ऐसे कोल्बे वहां पे भी आएगा, पड़ा हुआ है। डी कार्बोक्सिलेशन उधर भी आ जाएगा, पड़ा हुआ है, तो ये जल्दी हो जाएगा। वहां पे वुड्स वगैरह आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा आपको। चलिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन नंबर क्या है? 9। चलो भैया, चलो चलो चलो, साइड वाला बाद में बताएं, पहले मेन बता दें। साइड मतलब ऐसे छुट्टे छुट्टे मेथड्स खत्म होने वाले बस। वैसे तो खत्म हो गए, एक ही बचा, लेकिन वैसे 4 हैं। अब पहले कर लीजिए, फिर बताएंगे कैसे वैसे। चलिए, 2 रिडक्शन के मेथड है, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, दूसरा है वॉल्फ का नाम क्या होता है? वॉल्फ की स्पेलिंग क्या होती है? वाला नहीं है ये, साइंटिस्ट का नाम है, हमने थोड़ी रखा, मम्मी पापा ने रखा। क्लीमेंसन्स रिडक्शन एंड वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। एक है क्लीमेंसन्स, एक है, रिएजेंट अलग है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो किसी कंपाउंड में, कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं, इसका रिडक्शन होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, रिएजेंट होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इस रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O जो होगा वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड से बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है? एल्केन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे साथ के साथ, जैसे मान लो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये ठीक है। इसका क्लीमेंसन्स रिडक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड होगी, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएजेंट लगता है इसमें। तो C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करना है? CH2 में। रिएजेंट जो भी, रिएक्टेंट अगर C डबल बॉन्ड O वाला है, जिंक और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट किया, तो C डबल बॉन्ड O को प्रोडक्ट लिखते समय किसमें कन्वर्ट कर दो? CH2 में। बाकी सब वैसे ही रखो। तो ये CH3 है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया CH2 में, ये CH3 है, तो 3 कार्बन का एल्केन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। कोई दिक्कत? ये क्या था? एसीटोन था, प्रोपेनोन। आईपैक नेम क्या है? प्रोपेनोन। क्या बन गया प्रोपेनोन से? प्रोपेन। कोई समस्या? जल्दी बोलिए।
इसमें क्या रिएजेंट में अंतर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ वाले कंपाउंड का रिडक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन के सेम है, रिएजेंट अलग है। इसमें रिएजेंट लेते हैं NH2.NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रेजीन। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रेजीन। हाइड्रोजीन को एल्कोक्साइड C2H5ONa की प्रेजेंस में ट्रीट कर दीजिए। तो इसमें भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? सेम है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, रिएजेंट अलग अलग है। क्लीमेंसेंस में जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इसमें क्या है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम का SOD शॉर्ट में लिखते हैं। बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई समस्या है तो बोलिए। कहाँ? इसको हाइड्रोजीन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अगर ये रिएजेंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? डॉट को भी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये रिएजेंट लगा दिया तो C डबल बॉन्ड O को क्या किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट लिखते समय CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। एक H और है तो CH3 बन जाएगा। क्या कहते हो? इथेन बन जाएगा। बोलिए। साइक्लोहेक्सेनोन है, C डबल बॉन्ड O है, रिडक्शन कर रहे हैं NH2.NH2 C2H5ONa की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर देना है? CH2 में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेनोन से क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट करना है? CH2। कर लेंगे रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये दोनों रिएजेंट दिख रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर दो? हीट। गर्म भी करना होता है। Na के बाद कॉमा करके लिखा है ट्राइंगल। हीट। दस हो गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छा है। इसके रिएजेंट याद कर लीजिए। ये इसमें तो कुछ है नहीं। C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट कर दो? CH2 में। क्लीमेंसेंस रिडक्शन से अगर हमको मान लो बनाना है पेंटेन, तो बनाइए जरा क्लीमेंसेंस यूज करके पेंटेन बना के दिखाइए। क्लीमेंसेंस रिडक्शन यूज करके पेंटेन बनाना दिखाइए। रिएक्शन बनाइए पेंटेन। याद बहुत करना है, आप लोग के लिए काम बहुत है, याद बहुत करना है इस चैप्टर। अच्छा है, बना दिया, दिखाइए। साइक्लो तो बोला ही नहीं था, साइक्लो क्यों बना रहे? ये साइक्लोपेंटेन है।
ओपन चेन बनाना है। साइक्लो क्यों बना रहे हो? पेंटेन बनाने को बोला है ना, साइक्लो पेंटेन नहीं, पेंटेन। ध्यान से देखो, तबीयत ठीक है ऋषिका? पेंट बोले तो कितने कार्बन, कितने कार्बन बनाए हैं? ये तो मैंने ही बना के दिखाया बहन, प्रोपेन तो मैंने ही बना दिया है। ऋषिका तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब सही है, चकाचक सही है बिल्कुल। 5 कार्बन का बनाना है ना, 5 कार्बन का बनाना है। देखो ध्यान से देखो, प्यार से बोलो जय माता दी। जिंक प्लस HCl लेना है, 5 कार्बन का क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो अपने पास रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इस पे C डबल बॉन्ड O कर दो, 5 कार्बन का, बोलो। इस पे भी कर सकते हैं, कई सारे रिएजेंट हो सकते हैं ना। आपका तो टारगेट ये है ना कि C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट करना है? CH2 में। अब C डबल बॉन्ड O इस पे हो तो भी CH2 में कन्वर्ट होगा, अगर बीच वाले पे होगा तो भी CH2 में कन्वर्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है। कोई और केस बन सकता है? बोलिए। एल्डिहाइड ग्रुप से भी बना सकते हैं। एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, रिएजेंट सेम है। जिंक HCl लगाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? C डबल बॉन्ड O गेट कन्वर्टेड इनटू CH2 और एक H और है तो क्या आ जाएगा? CH3, है ना। और 4 कार्बन तो ये दिख ही रहे हैं, तो रिएजेंट 3 हो सकते हैं। 3 रिएजेंट की पॉसिबिलिटी है ना, बनाइए तीनों का स्ट्रक्चर। खुश हैं आप लोग? ये बात सबको समझ में आई? 3 रिएजेंट कैसे हो सकते हैं? 3 से बना सकते हैं पेंटेन। स्ट्रेट चेन पेंटेन को बोलते हैं एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। हाँ, इसको रिएजेंट बोलते हैं, क्लीमेंसेंस रिडक्शन रिएक्शन। किसको? उसको रिएक्टेंट बोल रहे हैं। रिएक्टेंट ऐसे बैठा हुआ, रिएजेंट आया उसके ऊपर अटैक करने, किसमें कन्वर्ट कर दिया उसको? प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्टेंट ऐसे बैठा हुआ है, रिएजेंट आया उसके ऊपर अटैक करने, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया रिएक्शन करके? प्रोडक्ट, नई चीज बन गई। हो गया? ये थोड़ा अजीब था लेकिन ठीक है। क्लीमेंसेंस और इसके क्या याद रखना है? जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl वाले रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसेंस, और NH2 और क्या था, C2H5ONa ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्फ्रेशन। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इतना आपने पेशेंस रखा। छोटू छोटू में करा देते हैं, एकदम सिंपल सिंपल। अब इम्पोर्टेंट खत्म हो गए, इम्पोर्टेंट वाले खत्म हो गए, अब कौन से चल रहे हैं? अनइम्पोर्टेंट क्या होता है? प्यारे बच्चों, चलिए
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखते हैं ग्रिग्नार्ड, पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड। क्या पढ़ते हैं, है ना, GRINARD, GNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड पढ़ेंगे, लिखेंगे ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जेई का पेपर, नीट का पेपर बिना इस रिएजेंट के बनेगा नहीं, बहुत रिएक्शन देता है, हर चैप्टर में आएगा, हैं? इस चैप्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें बनती है इससे। जैसे केमिस्ट्री में कोई एक केमिकल हो, उससे बहुत कुछ बना सकते हो आप, तो वो ये चीज है। तो अब जिससे बहुत कुछ बन रहा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। जैसे आप बोलो पनीर से हम 50 डिश बना सकते हैं, तो 50 डिश अगर पनीर की बन रही है ना, 25 नमकीन 25 मीठी, तो फिर क्या हो गया, पनीर अपने आप में फूड इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी ना। वैसे केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मोस्ट ऑफ द कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। हंसने की बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहाँ हंसी चल रही है, गजब में बच्चे। ये होता है RMGX, फॉर्मूला क्या होता है इसका, RMGX। R आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और R आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। Mg को सब लोग पहचानते हैं, मैग्नीशियम मेटल है। X का मतलब क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इन जनरली फ्लोरो को कंसीडर नहीं करते, क्लोरो ब्रोमो आयोडो का लेते हैं, है ना, ज्यादातर तो क्लोरो ब्रोमो। RMGX नाम क्या कर लिख सकते हैं इसका, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम क्या हो गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। R फॉर एल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर हैलोजन, तो हैलाइड। एल्केन बनेगा कैसे इससे, देखिए ध्यान से। एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, वाटर को HOH भी लिखते हैं, तो इसका जो R है वो एक हाइड्रोजन ऐड करेगा अपने अंदर और एल्केन बना लेगा, और ये Mg बनाता है MgOHX। ये क्या बन गया, एल्केन। एक कार्बन का एल्केन बनाना है तो R की जगह क्या लोगे, मीथेन बनाना है तो R की जगह क्या ले लो, CH3। इथेन बनाना है तो R की जगह C2H5। प्रोपेन बनाना है तो R की जगह C3H7। कुछ बात समझ आ रही है, दिमाग में आ रही है बात। CH3MgBr ले लिया, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करा दिया, OH इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और H किसके साथ आ जाएगा, सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये याद रखना है R वाटर और वाटर से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, RH। RH इज एल्केन, पानी है रिएक्शन को दिखाने के लिए, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, सिंपल था। चलो बच्चों, कहाँ चले, हैवी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। हैवी वाटर जानते हैं, D2O, हैवी वाटर इज D2O। करा दें, D2O से करा दें, कौन कह रहे नहीं है? चलो D2O से कर लो रिएक्शन, D2O हैवी वाटर, C2H5D बन जाएगा, MgODBr बन जाएगा, H की जगह क्या आ गया, D।
पैटर्न ऑफ रिएक्शन समझ में आ रहा है? आर में क्या जुड़ रहा है? एच, और Mg और Br में क्या जुड़ रहा है? OH। रिएक्शन नंबर 11 क्या हो गई? डन, डनाडन, डन। रेड फॉस्फोरस और HI वाली करा दी थी ना? बहुत ही भाई, ये तो बहुत ही बेकार है भाई। इसको अल्कोहल में कराएं क्या? इसको अल्कोहल में कराते हैं। चुप। फिर आप पूछोगे, फिर हम बोल नहीं पाएंगे। रिएक्शन नंबर 10 तक याद करके आना है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ 11 12। 10 तक याद करके आना है। कोई एनसीईआरटी लाया? दीजिए। कोरे, कोरे हाउस सिंथेसिस, शैतानी नहीं, नो, नॉट अलाउड। कोरे हाउस सिंथेसिस, साइंटिस्ट का नाम है, हम क्या करें? कोरे हाउस, शैतान बच्चों। मौका चाहिए तुमको हंसने का। कोरे हाउस सिंथेसिस, बहुत शैतान बच्चे हैं, मैं क्या ही करूं इनका। इसमें तो दिया ही नहीं है, ये तो और भी शैतान है। नहीं नहीं, पढ़ना है। इसमें तो बहुत कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक में से कुछ है ही नहीं, पढ़ना तो है। चलो, इन दिस रिएक्शन लिख लीजिए। इन दिस रिएक्शन, ये क्या चल रहा है? ये क्या है? कार्तिक बताएंगे। उनके हाथ में क्या है? पानी पी रहा है। ये अभी रुक जाइए, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, alkyl halide is first converted into, alkyl halide is first converted into lithium alkyl, alkyl, which reacts with cuprous iodide, which reacts with cuprous iodide, बहुत शैतान बच्चे हैं भाई, एक एक लाइन लिखेंगे। ओए, जीवन में बहुत कष्ट है। एल्काइल हैलाइड, पहली लाइन क्या लिखी? एल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू लिथियम एल्काइल, RLI बना लेता है। लिथियम एल्काइल, पहले लिथियम एल्काइल बनता है, फिर ये लिथियम एल्काइल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। क्यूप्रस में कॉपर की वो क्या होगी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी 3। क्यूप्रस में कॉपर की वैलेंसी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? क्यूप्रस
कॉपर +1 +2 शो करता है, तो क्यूप्रस में +1 होगी। ओफो, R2LiCu बनता है इससे। R2LiCu, पहले क्या बना RLi, फिर क्या बनता है R2LiCu। क्या बनाना चाहते हैं हम लोग, क्या बनाना चाहते हैं, जल्दी बताओ। कौन बोल रहा है पता नहीं। फिर मान लो ये R2LiCu किसी और R-X से रिएक्ट करता है, दो एल्काइल हैलाइड लेते हैं इसमें, किसी और R-X से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है R-R-। साइड प्रोडक्ट मत याद रखो, चलेगा। R-R- जी, ये बन गया क्या, आयोडाइड। शैतानी नहीं, बोर्ड पे देखिए। रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। पाठक जी, शैतानी चरम सीमा पे है आपकी। बहुत शैतानी कर रहे हैं आप, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्लास याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में ये सारा। 10 तक ही कराना तुम तो, तुम लोग 10 तक ही कराना, बहुत बड़ी बात है। कोरे हाउस सिंथेसिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप भी क्या याद करोगे। चलो राजवंश, ये सब अलाउड नहीं है जो आप क्लास में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर। आप अपनी जगह पे खड़े रहिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए, अभी बताती हूँ, खड़े हो जाइए। लिख लिया, क्या, नहीं 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 नहीं, याद करनी पड़ेगी पूरी, तीनों याद करने पड़ेंगे स्टेप, कैसे एक से कैसे बने, एक से कैसे बैठेगा, आधे रिएजेंट तो नहीं बता सकते ना, आधे नहीं बता सकते ना। चलो लास्ट करो, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इधर उधर बातें नहीं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, मान लीजिए आपने एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दीजिए B2S6 के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोबोरेशन से ये सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन। खत्म, एल्कीन से एल्केन। हाँ शॉर्ट में कराया इसको, इसको कराएंगे 12th में पूरी मैकेनिज्म के साथ, बम्पर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है।
किसने बोला है? मैंने थोड़ी बोला है अभी। आप अपने मन से ही जा रहे हो तो मैं ROH, RCOH, कुछ नहीं। ROH, RCOH और एक और है RCHO, RCO CS3, RCOR कर लो, CS3 नहीं। 1 2 3 RCOCl। इतने सारे रिएजेंट है। RCONH2, ROH मतलब एल्कोहल, RCOH मतलब एसिड, RCHO मतलब एल्डिहाइड, RCOR मतलब कीटोन, RCOCl मतलब एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड, RCONH2 मतलब एमाइड, RCONH2 इज एमाइड। तुम तो नोमेनक्लेचर ही याद करो पहले। तुम्हारा सिस्टम अभी पीछे चल रहा है। ये जो 6 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, इनकी रिएक्शन अगर रेड फास्फोरस और HI से कराते हो तो इन सारे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है और ये बनाते हैं एल्केन। क्या बनाते हैं? दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। किसने पूछा था जी? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड फास्फोरस एंड HI। कौन कौन से कैटेगरी ऑफ कंपाउंड आपके रिड्यूस हो रहे हैं? बहुत सारे रिड्यूस हो रहे हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड का एमाइड, एसिड एल्कोहल। ये नहीं करा था, दूसरा था। बहुत सारे बहन रिडक्शन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन है, वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन है, जनरल रिडक्शन है, अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन है। अभी तो ये क्या है?